हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद साक्षी। सो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट मैप मेथड्स एंड जावास्क्रिप्ट फॉर ईच मेथड्स। एंड हम देखेंगे इनके डिफरेंसेस क्या हैं फॉर ईच मेथड में एंड मैप मेथड्स में, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू पर्पस। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉर ईच मेथड हम क्यों यूज करते हैं, मैप मेथड हम क्यों यूज करते हैं। द फॉर ईच मेथड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर एरेज। अभी तक हमने एरेज में आइटरेट किया था फॉर इन लूप से, फॉर ऑफ लूप से एंड अपना फॉर लूप से। अब हम देखेंगे फॉर ईच मेथड से एंड मैप मेथड से हम अपने एरे पे किस तरह से आइटरेट कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स भी हमारे आइटरेशन के लिए यूज होते हैं इन एरेज। एंड एग्जीक्यूटिंग ही प्रोवाइडेड फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने सिंटैक्स दिया हुआ है एंड ये हमारा फॉर ईच मेथड का सिंटैक्स है। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए इसमें एक फंक्शन है एंड इस फंक्शन में हम अपने एरे के एलिमेंट प्रोवाइड कराते हैं। देन इस फंक्शंस के थ्रू हम कोई भी परफॉर्मेंस अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो भी हमें अपनी कोडिंग करनी है। इट डज नॉट क्रिएट ए न्यू एरे। द इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोटिस करने की यही है कि फॉर ईच मेथड हमारा एक नया एरे क्रिएट नहीं करता है एंड इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, और ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता है। ये सिर्फ एक परफॉर्म करता है हमारे कोड को जो भी हमें अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते हैं। तो इसको हम तभी यूज करते हैं जब हमें अपने एरे में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। अगर हमें नया मॉडिफाइड एरे चाहिए तो हमें फॉर ईच मेथड मॉडिफाइड एरे प्रोवाइड नहीं कराता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको जरूर याद रखिए। इट डज नॉट क्रिएट ए न्यू एरे एंड इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। सबसे पहले इसको सिंटैक्स समझ लीजिए। एरे, ये एरे का नेम है। जिस भी हम एरे पे ये लगाएंगे एरे, फॉर ईच ये हमारे मेथड का नेम है। फंक्शन एक फंक्शन है जिसमें हम एक एक करके एलिमेंट्स देंगे एरे के। करंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ करंट एलिमेंट, जो हमारा करंट एलिमेंट होगा। एरेज में एलिमेंट ही तो होते हैं, सपोज 2 3 4 नंबर का एलिमेंट है तो वो हमारा करंट एलिमेंट है। इंडेक्स, उस करंट एलिमेंट का ही इंडेक्स होगा। एंड ARR, ये हमारा एरे है। उस जो हमारा एरे उस एलिमेंट का है वो एरे यहाँ पर हम लिखेंगे। दिस वैल्यू हमारी ऑप्शनल होती है एंड ये क्यों होती है ये भी मैं अभी बता दूंगी। यहाँ पर मैंने एक एक पैरामीटर्स भी डिफाइन कर रखे हैं, आपके समझने के लिए इजी होगा। एक बार इसको समझा देती हूँ एंड देन करते हैं अपनी कोडिंग। तो फंक्शन, ए फंक्शन टू बी रन फॉर ईच एरे एलिमेंट, वो फंक्शन ये है जो हमारे एक एक एलिमेंट के लिए रन होगा। एक एलिमेंट आएगा, फंक्शन हमारा कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। देन सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर फंक्शन हमारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। इस तरह से ही फंक्शन हमारा वर्क करेगा एंड ये जरूरी होता है, रिक्वायर्ड है हमारी फॉर ईच मेथड में। करंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ करंट एलिमेंट, ये भी रिक्वायर्ड होती है। इंडेक्स एंड एरे ये ऑप्शनल होते हैं, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। नेक्स्ट हमारा दिस वैल्यू, ये ऑप्शनल होती है। डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड होती है वैल्यू। ए वैल्यू पास थ्रू ए फंक्शन टू बी यूज्ड एज इट वैल्यूज। फंक्शन में जब हमें वैल्यूज पास करनी होती है तब हम इसे यहाँ पर अपनी वैल्यूज देते हैं, बट इसको मोस्टली हम यूज नहीं करते हैं, इसकी हमें जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। रिटर्न वैल्यू, द रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस मैटर्स इज ऑलवेज डिफाइंड अनडिफाइंड। रिटर्न वैल्यू जो होती है हमेशा हमारी अनडिफाइंड आएगी, क्योंकि हमारा फॉर ईच मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो चलते हैं अपनी कोडिंग पे एंड एक बार इसको करके देख लेते हैं। फॉर दैट मैंने, आप यहाँ पर देखिए एक अपना सिंटैक्स ऑलरेडी लिख रखा है, जो मैंने सिंटैक्स आपको दिखाया था ताकि आपको पता चलता रहे हम किस किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं। सबसे पहले चाहिए मुझे एक एरे, तो मैं एक एरे क्रिएट कर लेती हूँ नंबर नेम से एंड यहाँ पर हम दे देंगे इसकी वैल्यूज। सो मैं एरे लिटरल से एरे अपना क्रिएट कर रही हूँ। वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4 5। 5 वैल्यूज मैंने यहाँ पर दे दी है एंड अब मुझे चाहिए अपने जो मुझे फॉर ईच मेथड है वो परफॉर्म कराना है। उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एरे का नेम। तो एरे का नेम क्या है हमारा, नंबर्स। नंबर्स के बाद जब भी हम कोई मेथड यूज करते हैं तो हम डॉट का यूज करते हैं। देन हमें चाहिए फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड के बाद अब चाहिए हमें एक फंक्शन। सो फंक्शन जब हम देते हैं, अगर मैं यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करूं तो एरो फंक्शन में विदाउट नेम भी यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक नॉर्मल फंक्शन ले लेते हैं पहले, देन इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया मेरा फंक्शन। अब हमें देनी है इसकी करंट वैल्यू, जो भी हमारी करंट वैल्यू होगी। देन हमें इंडेक्स एंड देन हमें एरे देना है। सपोज यहाँ पर मैं दे रही हूँ करंट वैल्यू नंबर, जिसमें एक एक करके हमारी वैल्यूज आएंगी। सो नंबर दे दिया मैंने यहाँ पर एंड अब हम कराएंगे यहाँ पर परफॉर्म। फंक्शन में अब मैं कुछ भी अपना परफॉर्म करा सकती हूँ। तो सपोज मैं लॉग में प्रिंट कर रही हूँ
जो हमारा नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सो ये मेरा हो गया फंक्शन। अब एक बार हम इसको रन कर लेते हैं एंड देखते हैं अब अपना आउटपुट। सो मैंने सेव करके इसको रन कर लिया एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा आउटपुट आया है 1 into 2 2, 2 into 2 4। तो इस तरह से मेरी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। एंड इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर हम इसको एरो फंक्शन के थ्रू करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। फॉर दैट मुझे फंक्शन नेम की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर चाहिए एंड ये कर्ली ब्रैकेट्स की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हटा देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर लगा देते हैं अपना एरो फंक्शन के लिए क्या होता है एरो, एरो क्रिएट करते हैं। सो इस कर्ली ब्रैकेट्स में अब हम अपना लॉग की वैल्यू दे देते हैं जिससे ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं एंड एक बार कर लेते हैं इसको रन। सो देखेंगे आप मेरा सेम आउटपुट आया है जो आउटपुट मेरा पहले आ रहा था। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको एरो फंक्शन के हेल्प से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है हमें फंक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार कर देती हूँ कमेंट एंड देखते हैं अब अपना नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा मैप मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। द मैप मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे के एलिमेंट्स के लिए आइटरेट करने के लिए हम मैप को यूज करते हैं। इट रिटर्न्स अ न्यू एरे। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए जो हमारे फॉर ईच मेथड था वो इट डज नॉट रिटर्न न्यू एरे, ये कोई भी न्यू एरे रिटर्न नहीं करता था। बट मैप मेथड में इंपॉर्टेंट यही है कि ये हमारा एक नया मॉडिफाइड एरे रिटर्न करता है। विद द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द फंक्शन, जो भी हमारी फंक्शन में कुछ भी हम अप्लाई करते हैं अपने ऑपरेशंस उसके थ्रू ये हमारा रिटर्न कर देता है एक नया एरे। वेयर यहाँ पर सिंटेक्स बिल्कुल सेम है जैसे फॉर ईच मेथड का था, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर फॉर ईच की जगह आ जाएगा मैप, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। एंड यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो भी सेम है। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोटिस करने की ये है कि इंडेक्स एंड एरे यहाँ पर ये भी ऑप्शनल होते हैं, रिक्वायर्ड हमारे दो ही होते हैं फंक्शन एंड करंट वैल्यू। सो रिटर्न वैल्यू देख लीजिए, ए न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग द प्रोवाइडेड फंक्शन और एवरी एलिमेंट इन द एरे। एक नया एरे ये रिटर्न करता है। अब वो किस तरह से करता है एक बार उसको भी देख लेते हैं अपने कोडिंग के थ्रू। तो ये हमारे मैप मेथड का सिंटैक्स एंड अब चाहिए इसके लिए हमें एक एरे। सो मैं एरे यही वाला ले लेती हूँ जो मैंने ऊपर से ले रखा था। तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। सो मेरे पास 5 एलिमेंट्स का एरे है एंड अब मैं अपना मैप मेथड यूज करूंगी। सो उसके लिए मुझे चाहिए नंबर्स। अब मैं डायरेक्टली एरो फंक्शन का यूज कर रही हूँ जिससे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एरो फंक्शन किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। मैप मेथड के अंदर हमें चाहिए एक फंक्शन जिसमें हमें एक वैल्यू एक एलिमेंट देना होगा जो हमारा करंट एलिमेंट होगा एंड देन हम अपने एरो फंक्शन के यूज करके अपनी एक कोडिंग जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो करा सकते हैं। तो मैप फंक्शन में क्या होता है कि मैप मेथड हमारा रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ से चेक करूंगी अब रिटर्न एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं नंबर इनटू 2। सो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया जो मैंने पहले फॉर ईच मेथड से किया था वही मैं मैप मेथड के थ्रू कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पर रिटर्न कर रही हूँ। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू किसी चीज में तो स्टोर करानी होगी। तो स्टोर कराने के लिए एक हम ले लेते हैं डबल नंबर्स, मतलब नंबर का मैंने डबल कर दिया तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम दे दिया है डबल नंबर्स एंड इसका एन कैपिटल लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पर अपने मैप मेथड भी यूज कर लिया है एंड आप नोटिस कीजिए यहाँ पर आपको लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है। काफी बार क्या होता है ना एरर आ जाती है, इसलिए आप अपने कोड को बिल्कुल क्लीन दिखाने के लिए एंड बिल्कुल कोडिंग ऐसे ही होती है कि आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। सेमीकोलन आपको जरूर लगाने चाहिए जहां भी जरूरत है। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं प्रिंट अपने डबल नंबर को, इसको सेव करते हैं एंड एक बार कर लेते हैं इसको रन, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है एंड ये क्या रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स आए। स्क्वायर ब्रैकेट्स आए मतलब क्या है कि एक एरे रिटर्न हुआ है। ये एक एरे है एंड मॉडिफाइड एरे है। ये देखिए 2 4 6 8 10 ये मॉडिफाइड एरे है। एंड अगर मैं इस एरे के बाद इस एरे से पहले ही अपना ओरिजिनल एरे प्रिंट कराऊं तो क्या होगा। तो ओरिजिनल एरे प्रिंट कराने के लिए मैं दे देती हूँ नंबर्स एंड एक बार फिर से कर लेते हैं इसको रन। सो नोटिस कीजिए पहला मेरा एरे आया 1 2 3 4 5 जो मेरा ओरिजिनल एरे था। सेकंड मेरा आया 2 4 6 8 10 मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन एक एरे रिटर्न किया है इसने हमारा। एंड आप नोटिस कीजिए यहाँ पर एक और चीज कि ये हमारा ओरिजिनल एरे पर कोई इफेक्ट नहीं लाता है। एंड इसको मैं एक बार ना लास्ट में प्रिंट करा के दिखा देती हूँ आपको। ये हो गया मेरा मॉडिफाइड एंड देन मैंने अपना ओरिजिनल प्रिंट करा है।
तो एक बार सेव कर लेते हैं एंड देखिए लास्ट में भी अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे मतलब ये हमारा मॉडिफाइड नहीं करता है, ओरिजिनल एरे हमारा ओरिजिनल रहता है, ये हमारा सिर्फ मॉडिफाई करके हमारा एक आउटपुट दे देता है। एंड एक चीज और देखिए, अगर यही चीज हम फॉर ईच से कर रहे होते, मतलब यहाँ पर हमने मैप की जगह, एक मिनट में इसको डिलीट कर देती हूँ, एंड यहाँ पर मैंने मैप की जगह अगर फॉर ईच यूज किया होता तो क्या आता, देख लेते हैं उसको भी किस तरह से आता। सो मैप की जगह मैं दे देती हूँ फॉर ईच। सिंटैक्स बिल्कुल सेम है तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस याद करना होगा, आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मैंने फॉर ईच यूज कर लिया है एंड इसको करते हैं एक बार से रन। सो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए अनडिफाइंड, अब ये हमारा ओरिजिनल एरे जो था वो तो मेरा यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है फॉर ईच के थ्रू तो प्रिंट हो गया, बट जो मैंने मॉडिफाइड करके रिटर्न किया था वो मेरा रिटर्न नहीं हो रहा है। अगर हम रिटर्न करते हैं तो वो हमारा अनडिफाइंड शो होता है, यही मैंने आपको नोट्स में दिखा रखा है, एक बार देख लीजिए। द रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस मेथड इज ऑलवेज अनडिफाइंड, आप इससे कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। सो ये दोनों आप आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार इसके डिफरेंसेस भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप मेथड्स, फॉर ईच एंड मैप मेथड्स की मैंने पूरी यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रखी है, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरी पीपीटी दे दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड अगर आप चैनल विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल के स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा। द फॉर ईच मेथड डज नॉट रिटर्न इन न्यू एरे, ये हमने अभी देखा है कि फॉर ईच मेथड हमारा रिटर्न नहीं करता है, एंड इट रिटर्न्स अनडिफाइंड, अगर हम रिटर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। मैप मेथड हमारा नया एरे करता है एंड वो रिटर्न करता है जो भी हमारे मॉडिफिकेशन होते हैं बाय फंक्शन, वो हमारा उसके थ्रू एक नया एरे मॉडिफाइड एरे हमें रिटर्न कर देता है। द फॉर ईच मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, हेंस द मेथड ट्रेनिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड हियर, मतलब मेथड ट्रेनिंग टेक्निक हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको और भी चीजें समझनी होंगी। फिलहाल के लिए आप ये डिफरेंस समझ लीजिए कि हमारा जो फॉर ईच है वो एरे रिटर्न नहीं करता है, मैप मेथड हमारा एक नया एरे मॉडिफाइड एरे रिटर्न करता है। एंड वन और मोर डिफरेंस इज इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड फॉर एम्प्टी एलिमेंट, ये एम्प्टी एलिमेंट्स के लिए नहीं एग्जीक्यूट होता है। इट डज नॉट चेंज ओरिजिनल एरे, मैप मेथड जो होता है हमारा ओरिजिनल एरे चेंज नहीं करता है। सो यही हमारा डिफरेंसेस है बिटवीन फॉर ईच एंड मैप मेथड्स। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड फॉर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।